नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। राज्य के सरकारी स्कूलों में एक और प्रयोग होने जा रहा है। प्रयोग हो रहा है क्लस्टर विद्यालय के रूप में। इसका आम लोगों के स्तर से विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध की जो नींव है वो पूर्व के प्रयोगों के अभी तक परिणाम सामने न आने की वजह से। आखिर क्लस्टर विद्यालयों का विरोध क्यों हो रहा है? पूर्व में जो स्कूलों में बेहतरी के नाम पर, शिक्षा की बेहतरी के नाम पर जो प्रयोग हुए थे, उन प्रयोगों के रिजल्ट क्या थे? क्या उनकी समीक्षा हुई? संभवतः नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो एक प्रयोग और क्यों? फिर से शिक्षा की बेहतरी के नाम पर यह प्रयोग क्यों हो रहा है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि आखिर राज्य गठन के बाद स्कूलों में कितने प्रयोग हुए, ये प्रयोग कितने सफल रहे, इन प्रयोगों का राजनीतिक तौर पर कितना हो हल्ला मचाया गया। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेता के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, देश भर में केंद्र हो या तमाम राज्य हो, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है, सरकारी शिक्षा और सरकारी स्कूल अब प्रयोगशाला बन गए हैं। एक प्रयोग के परिणामों की समीक्षा नहीं होती, उसे ढक दिया जाता है और दूसरा प्रयोग शुरू कर दिया जाता है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड को ही देखें तो इसमें इस सरकारी स्कूलों में कितने प्रयोग हुए। पहला प्रयोग मॉडल स्कूल के रूप में हुआ। यह प्रयोग भी शिक्षा की बेहतरी के लिए हुआ। कहा गया कि मॉडल स्कूलों में संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए अलग से कैडर भी बना दिया गया। इंटरव्यू और लिखित परीक्षा से शिक्षकों का चयन किया गया। बाद में ये प्रयोग भी ये माना गया। इस प्रयोग पर जब दूसरी सरकार आई भाजपा की, उसने खास तवज्जो नहीं दी। 1-2 साल की चुप्पी के बाद भाजपा सरकार ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रयोग शुरू कर दिया। यह प्रयोग ऐसा था कि इसमें तो राज्य सरकार ने अपने स्कूल CBSE को सौंप दिए। अच्छी छात्र संख्या वाले, अच्छी लोकेशन वाले, अच्छे संसाधनों वाले स्कूल CBSE बोर्ड को सौंप दिए। इस प्रयोग को सफल बताया जा रहा है सरकार और विभाग के स्तर से। हालांकि स्टेक होल्डर के स्तर पर इसकी भी समीक्षा होनी शेष है। इस बीच एक नया प्रयोग केंद्र सरकार ने किया। यह संसाधनों के हिसाब से था, PM श्री स्कूल का। PM श्री स्कूल अभी ढंग से धरातल पे नहीं उतरे। संसाधन इन स्कूलों में अच्छे आने लग गए हैं। राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के एक क्लॉज को लेकर क्लस्टर स्कूलों का प्रयोग शुरू कर दिया। अब क्लस्टर विद्यालय बनेंगे। तर्क दिया जा रहा है कि क्लस्टर विद्यालय के तहत आने वाले विद्यालयों के पास जो संसाधन है शिक्षा के, उनका बेहतर उपयोग करने की मंशा इसके पीछे। राज्य सरकार ने इसके लिए 559 स्कूलों का चयन भी कर दिया है। इन स्कूलों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की तैयारियां भी हैं, पर लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। इसकी विरोध की सबसे बड़ी वजह है कि इसके स्टेक होल्डरों को भरोसे में न लेना।
इस बात को फोकस अधिक करना कि आसपास के विद्यालय, जो विद्यालय क्लस्टर विद्यालय में शामिल होंगे, वहां के पंजीकृत छात्रों को आने जाने का भाड़ा मिलेगा। इस बात को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन इस सरकारी स्कूलों का जो मानव संसाधन है, इसमें शिक्षक और ग्रामीण इसका विरोध करने लगे हैं। आशंका हो रही कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार हालांकि सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी भले ये कहने लगे हैं कि ऐसा नहीं होगा, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, पर लेकिन स्कूलों में पूर्व में हुए प्रयोगों की स्थिति क्या हुई, ये शिक्षक भी जानते हैं और ग्रामीण भी जानते हैं, अभिभावक भी जानते हैं। इसलिए ये आशंका बलवती हो गई है कि क्लस्टर विद्यालयों के नाम पर इसको प्रोसेस में लाकर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की तैयारी हो गई है। इसमें सच्चाई क्या है, ये तो सरकार बेहतर जानती होगी, या सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है, ये 4-5 साल बाद ही पता चल जाएगा, जब क्लस्टर स्कूल वास्तव में आकार ले लेंगे। इसको लेकर जो विरोध हो रहा है, उस विरोध में कुछ तथ्य तो हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मॉडल स्कूलों का क्या हुआ, आखिर अटल उत्कृष्ट स्कूलों में क्या अंतर आ गया। अगर वास्तव में संसाधन और शिक्षा की बेहतरी उद्देश्य है, तो ये कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए खुले स्कूलों को बंद करना या बंद करने की तैयारी करने के आरोप लग रहे हैं। कुल मिला के क्लस्टर विद्यालय एक प्रयोग जरूर है। हो सकता है, ये माना जा सकता है कि ये प्रयोग अच्छा ही हो, पर लेकिन पूर्व के प्रयोग और उसके परिणाम जिस प्रकार से रहे, सरकारों का रवैया उन प्रयोगों को लेकर जो रहा है, उससे शंकाएं पैदा होती हैं। फिलहाल ये माना जा सकता है कि जो सरकार कह रही सच ही कह रही होगी, पर लेकिन जो विरोध हो रहा है उसके पीछे भी फैक्ट है, तथ्य है, इस पर गौर किया जाना चाहिए।